हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके विज्ञान पेपर के बारे में। ये ओरिजिनल पेपर है बिल्कुल। कुछ जिलों में पेपर हो चुका है, उनमें किस टाइप का पेपर आया है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहे हैं, यही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। ये हो बहु क्वेश्चन जो ये नंबर 2 पे क्वेश्चन है, ये हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें कर रखे हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप जो वीडियो चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं, 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोज़ है, अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपके बेहतरीन पेपर जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं इंग्लिश के, उनके पेपर भी इस चैनल पे अवेलेबल है। आप वो भी जाके देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो आपके हिंदी का हो, संस्कृत का हो, गणित का हो, सारे पेपर अपलोडेड हैं। ठीक है ना। साइंस का पेपर अपलोडेड है, इससे पहले 3 मॉडल पेपर अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोडेड है। ठीक है ना। तो चिंता किस बात की, बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, शानदार मार्क्स लेके आइए। ठीक है ना। और जिनका साइंस हो चुका वो अगले पेपर की तैयारी करिए, अपने मॉडल पेपर यहाँ से देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। चलिए इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं, ताकि जिनके साइंस होने वाला है उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है और कैसे आंसर्स देने हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कैल्विन में होता तो 373 कैल्विन होता, लेकिन अपने को यहाँ पे ये कैल्विन में दे रखा है, लेकिन ये वैल्यू इनकरेक्ट हो गई। ठीक है ना। बाकी डिग्री सेल्सियस में 100 होता है। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, अपकेंद्रण। ठीक है ना। लोहा यानी आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है Fe। Na तो सोडियम का होता है। ठीक है। ये आयोडीन का होता है। ठीक है। ये कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में उपयोग आने वाला समस्थानिक है। कौन सा समस्थानिक है? तो कोबाल्ट आता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट। ठीक है। जीवन की संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उत्तक कौन सा है? जानते हैं, उत्तक सारे उत्तक ही है। ठीक है ना। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है जाति। ठीक है ना। स्पीसीज जिसको कहते हैं जाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। या इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर ऐसे लिख के फिर माइनस में घात 1 लगाते हैं, अगर सीधा लिखते हैं, नहीं तो मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। ठीक है ना। शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को। हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जितने भी आपके मॉडल पेपर है सारे अपलोडेड है। इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है, मैथ्स का हो गया, सब कुछ तैयारी के लिए सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। ठीक है ना। और हर चीज़ की ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, ध्यान रखिएगा। और एड्स रोग का कारक होता है। कारण कौन होता है? HIV वायरस होता है एड्स का कारक। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो ये होती है अपने 78%। ये तो हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर देखिए, बल का SI मात्रक। तो बल का SI मात्रक क्या होता है? जानते हैं आप, न्यूटन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? न्यूटन। SI मात्रक बल का होता है न्यूटन। 10 किलोग्राम के पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा। ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर चंद्रमा पर लेके गए तो पृथ्वी पर जो भार है उसका 1/6 हो जाता है। मतलब आपको 1/6 हो जाता है। कहने का मतलब उसको 6 से 1/6 से गुणा करवा दीजिए या 6 का भाग दे दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। तो जब इसमें आप 6 का भाग लगेंगे तो आपके उत्तर आएगा 1.3666 आता रहेगा। ठीक है ना। इतने किलोग्राम आएगा। ठीक है। अगला है, खाद में पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कैसे पदार्थ खाद में ज़्यादा होते हैं? तो खाद में जैविक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, जैव पदार्थ। कौन से पदार्थ? जैव पदार्थ। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, CFC का पूरा नाम बच्चे को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देखते हैं, तीव्र या प्रचंड रोग की अवधि होती है, ये अवधि कम होती है। तीव्र और प्रचंड रोग आते हैं ना, उनकी अवधि कम हुआ करती है। ठीक है। दीर्घकालिक रोग की अवधि लंबी होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिए, mgh होते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? mgh। तो ऊंचाई भी h है, लिख दो।
और द्रव्यमान m है लिख दो, और g तो सेम ही रहता है, तो mgh, ठीक है ना, mgh ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, ये आंसर लिखोगे। मनुष्य की श्रव्यता परास क्या होती है, तो आप जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है परास, ठीक है ना, श्रव्य परास, ठीक है। वायरस द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताने, तो कोई भी नाम लिख सकते हो आप, कोरोना हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां, कोई भी 2 वायरस से जनित रोगों के नाम। फिर अगले में पूछा गया था आपको ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। ग्रीन हाउस गैस ध्यान रखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी है वो है अपने कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है ग्रीन हाउस के लिए, तो वो अपनी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रबी फसल के 2 उदाहरण लिखिए, तो रबी की फसल कौन सी है, आप जानते हो गेहूँ रबी की फसल है, ठीक है ना, और जौ कह सकते हो, जौ, गेहूँ, जौ, चना, ठीक है ना, ये 1-2 फसलें आपको याद रखनी ना, ठीक है ना। फिर ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ है, तो छिद्र आप जानते हैं अंटार्कटिका पे, कहाँ हुआ है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। वायु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम, जो हवा के माध्यम से तो एक खसरा फैल जाता है, ठीक है ना, टीबी यानी क्षय रोग जिसको कहते हैं वो फैल जाता है, निमोनिया फैल जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। क्वंथनांक को परिभाषित कीजिए, तो ये एक सिंपल सी परिभाषा सुनिएगा, वह ताप, क्वंथनांक क्या होता है, ऐसा ताप जिस पर किसी अंदर का वाष्प दाब जो होता है, कोई द्रव है मान लीजिए, उसके अंदर का जो वाष्प दाब होता है वो द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडल से आरोपित इसके दाब के बराबर हो जाते हैं दोनों, उसको हम कहते हैं क्वंथनांक, ठीक है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ का नाम, कहने का मतलब वो पदार्थ बताइए जो ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कपूर आप कह सकते हो, ठीक है ना, कैंपर कहते हैं जिसको कपूर, और एक अमोनियम क्लोराइड, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं पहले, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की, ये जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो उसके अंदर कई बार क्वेश्चन आया, 2n² वो सूत्र होता है जिसके अनुसार भरे जाते हैं, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीवों के 2 उदाहरण, एक कोशिकीय जीव तो आप कह सकते हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा संघ के 2 जंतुओं के नाम, ध्यान रखिए आर्थ्रोपोडा संघ जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो इसके अंदर तितली, मक्खी, केकड़ा, बिच्छू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कारण सीधा सा कारण है इसका, आपको 3 नंबर दिए जाने हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे आप, क्या कि सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो गर्मियों के अंदर अपने पसीने को सोख लेते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, दूध से दही से मक्खन बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण द्वारा, क्या लिख देंगे, अपकेंद्रण, केंद्रण, ठीक है ना, अपकेंद्रण, ठीक है। अगला है, समुद्री जल से नमक सीधा है, वाष्पीकरण करो भाप बन के पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। नमक से कपूर, ये बहुत ही आसान है, नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन से हो जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि से, ठीक है। फिर बोला H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन पहले परमाणु क्रमांक उसका परमाणु भार 1 गुणा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, ठीक है, हाइड्रोजन का काम खत्म। अब जोड़ लीजिए, क्या जोड़ लें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, तो आपको हो गया होता है 16, ठीक है ना। अब ये हो गया 2 + 16 = 18, तो आंसर क्या आ गया अपना 18, आणविक द्रव्यमान हो गया 18, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका का अंतर आप देख सकते हैं आराम से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र जो आपके एग्जाम में कौन से आएंगे उसके अंदर ये वीडियो में ये नामांकित चित्र बनाया हुआ है। पक्षी वर्ग की 3 प्रमुख विशेषताएं आपको मिल जाएगी, चाल और वेग में अंतर, ये कल हमने जो मॉडल पेपर किया उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बस की छत पर सामान बांधने का जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि बस जब आगे चलने लगती तो सामान भी एक बार पीछे होने की कोशिश करता क्यों स्थिर अवस्था में था, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है। और वस्तु, कोई भी वस्तु को मापने पे भार आया 60 न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर कितना होगा, तो सिंपल सा है, चंद्रमा की सतह पर 1/6 होता है, 6 से 6 गया 10, तो कितना होगा 10 न्यूटन,
ठीक है ना, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम, काली पड़ाने की ऊर्जा न तो उत्पादन की जा सकती है, न उसको नष्ट किया जा सकता है। इस पर शानदार चीज़, कोई हमें बोल देना आप धरती पर बोझ हो, तो हम बोझ नहीं है। पृथ्वी के मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ भाई, जितना पहले था उतना अभी है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है ना। बस ऊर्जा का रूपांतरित होती है ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये साइंस का फैक्ट हम बता सकते हैं उनको। और हमसे फिर पूछा है कि अनुरणन क्या होता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अनुरणन। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना कि अनुरणन होता क्या है, जिसको रिवर्बरेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये ध्वनि उत्पन्न होने के बाद काफ़ी समय तक वो ध्वनि अपने गूंज कानों में रहती है, ठीक है ना। गूंज एक जो कानों में रहती है उसी को हम कहते हैं अनुरणन, ठीक है। अच्छा, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दीवारों पे पर्दे लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ध्वनि कंपन करना कम हो जाए। या कोई खाली कमरा, उसमें कुर्सी मेज टेबल रख देते हैं, जिससे कि ध्वनि को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है ना। प्रतिरक्षण या टीकाकरण क्या होता है, किसी बीमारी के खिलाफ, या कह सकते हैं किसी बीमारी से बचने के लिए जो प्रतिरक्षाएं लगाई जाती हैं उसे कहते हैं, ठीक है ना। ओजोन परत का महत्व बहुत है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे त्वचा जो कैंसर होता है वो जो इनफर्टिलिटी पैदा होती है वो इनको बचाने काम आती है। और ये नष्ट होने के प्रमुख कारक क्या हैं, तो मेन कारण तो होता है कि ओजोन नष्ट हो रही है, उसके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्भर जिम्मेदार है, ठीक है ना। फिर गति की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो क्रिया प्रतिक्रिया, ये जो न्यूटन का तीसरा नियम था वो ये कहता है, ठीक है ना, कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप जानते हैं, ठीक है ना। उदाहरण भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। जब हम जैसे नाव से कूदते हैं तो आगे की तरफ कूदते हैं, नाव पीछे चली जाती है, ठीक है। हम किसी को थप्पड़ भी मारते हैं तो अपने हाथ पे भी लगते हैं, उनकी गाल पे लगी है तो, ठीक है ना। और मुक्का मारते दीवार पे तो दीवार को तो कुछ नहीं, हाथ के लगती है। कहने का मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा सिंपल, जो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा हुई स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कोई 4 उदाहरण आप जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखोगे तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये जो फॉर्मूले बनाने ये हम बात कर चुके हैं पहले, अगर आपने अभी भी नहीं सीखे तो इनको अवश्य सीख लीजिएगा, क्योंकि बार बार घुमा फिरा के ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम होता है Na, ठीक है, ऑक्साइड होता है O, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम नंबर कौन से पे आता है, तो आपको नंबर पता होना चाहिए सोडियम कौन से पे आता है। तो आप कहोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। यहाँ पे सोडियम कौन से 11वें नंबर पे आया, मतलब 2, 8, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फुल भर गया, इसमें 8 बैठ गए और अगले में अभी कितने बच गए हैं, 1, तो इसमें 1 बैठ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे, 16 पे आता है, ठीक है ना। तो 2, 8 और 6। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 8 करने तो ये 2 लेकर आएगा, 6 देगा नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज होगा -2, ठीक है। इसके पास 7 लाने मुश्किल है, इसलिए 1 डोनेट कर देगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई सोडियम तो ये लिखा, ऑक्सीजन ये लिखा, ठीक है ना। अब इनकी जो K-L-M-N कक्षाएं होती है उसके बारे में चैप्टर का वीडियो एक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका 1 और इसकी संयोजकता 1 और इसकी होगी -2, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ माइनस मैटर नहीं करता, आपको सीधा लिख देना Na2O, बस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, Na2O। ये इस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं, तो ये सारे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है ना। फिर आपसे मधुमक्खी पालन और देसी किस्मों के बारे में पूछा है, इसका आंसर आप दे सकते हैं सोनार क्रियाविधि या मानव कर्ण जो होता है उसके बारे में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया वाले पादप कोशिका पावर हाउस क्यों कहते हैं, ये वाला वीडियो अच्छे से अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है ना। सामूहिक संरक्षण का नियम बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इनको करने के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए इंटरव्यू क्लासेस से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।